हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 मैथ की नई टेक्स्ट बुक जॉयफुल मैथ्स एंड दिस इज चैप्टर 2 शेप्स अराउंड अस। और आज की इस वीडियो में हम एक मजेदार एक्टिविटी के साथ हमारे आसपास की डेली लाइफ की चीजों से कुछ शेप्स निकालेंगे। उसके बाद लेट अस डू के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और फिर दिए हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उनके शेप के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है शेप्स अराउंड अस। तो शेप्स तो आप सभी को पता ही है, आपने अपने लोअर क्लासेस में इन सभी शेप्स को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, डायमंड शेप। हम इन सब शेप्स को जानते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम अराउंड अस क्यों है? क्योंकि आज तक तो हम इन सभी शेप्स को हमारी बुक में ही पढ़ते आए हैं, है ना? क्या हमारे आसपास भी अराउंड अस भी कुछ शेप्स मौजूद हैं? अगर हैं तो वो कहाँ कहाँ हैं और हमें कैसे दिख सकते हैं? सिर्फ नाम के अलावा क्या हम शेप्स के बारे में और भी कुछ जान सकते हैं? तो आज के इस क्लास के बाद आप इन सब चीजों को जान जाओगे और अपने अराउंड अस, अपने आसपास जहां पे भी देखोगे कुछ ना कुछ शेप आपको जरूर नजर आएगा। तो जैसे चैप्टर का नाम है शेप्स अराउंड अस, तो अराउंड अस से ही, हमारे आसपास से ही मैं कुछ चीजें लाई हूँ। आपको इन सब चीजों को देखना है और बताना है कि ये क्या चीज है और आपने इन्हें कहाँ देखा है। ओके, तो चलो सारी चीजों को हम एक साथ करते हैं। तो आपने इन सभी चीजों को अपने आसपास जरूर देखा होगा। तो जैसे ये है लेमन, नींबू, आपने इसे जरूर किचन में देखा होगा। ये है डाइस, इससे हम लूडो खेलते हैं। उसके बाद ये है ब्लॉक, इससे भी आप जरूर खेलते होंगे। ये है मैच बॉक्स, शायद किचन के आसपास ही आपने देखा होगा या फिर पूजा घर में। दिस इज योर क्रेयॉन, इससे आप कलरिंग करते होंगे। उसी तरीके से ये एक क्रेयॉन है। ये है इरेजर, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता होगा। ये एक टॉय है। और ये है टेप, मैम जब कुछ असाइनमेंट देती है हम इस टेप से उसे डेकोरेशन करते हैं ना। एंड दिस इज अनदर टॉय। ये क्या है? टमाटर, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। तो एक काम करते हैं, इन सभी चीजों में जो एक जैसी दिखने वाली चीजें हैं उन्हें हम एक साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेमन लेती हूँ। 3 कैटेगरी बनाते हैं। तो पहला एक कैटेगरी जो लेमन जैसे दिखने वाली जो चीज होगी, दूसरा ये क्रेयॉन लेते हैं। क्रेयॉन जैसे दिखने वाली जो भी चीज होगी उसे हम यहाँ रखेंगे। और उसके बाद ये बॉक्स, तो बॉक्स जैसे दिखने वाली जो भी चीज होगी उसे हम यहाँ रखेंगे। अच्छा, अब ये लेते हैं। ये एक बॉल है। ये बॉल किसकी तरह दिख रहा है? तो साफ साफ लेमन की तरह ही दिख रहा है, तो इसे यहाँ रखते हैं। ये गम लेते हैं। ये गम किसकी तरह दिख रहा है? बॉक्स की तरह या फिर इस क्रेयॉन की तरह? थोड़ा थोड़ा क्रेयॉन की तरह दिख रहा है, तो इसे यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद ये डाइस, ये किसकी तरह दिख रहा है? छोटा सा बक्से जैसा ही है ना, बॉक्स की तरह, तो यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद ये टमाटर, टमाटर किसकी तरह दिखाई दे रहा है? पूरा गोल गोल है, नींबू और बॉल की तरह ही दिखाई दे रहा है। मैच बॉक्स, बॉक्स ही है, नाम में ही है बॉक्स है, तो ये बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे हम यहाँ रख लेते हैं। ये टेप, ये टेप वैसे शायद कुछ बच्चे बोलेंगे तो गोल गोल दिख रहा है, तो शायद यहाँ रखेंगे। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से रखूं, ये तो हमें कुछ लंबी लंबी चीज जैसी लग रही है, क्योंकि अगर मैं इसे इस गोल गोल चीज के साथ रखूं, ये चीज ऐसी है जो चारों तरफ से गोल है, लेकिन इस टेप में गोलाई सिर्फ साइड में ही है। एक तरफ उसका पूरा चपटा है, उसका दूसरा तरफ भी चपटा है। तो ये मुझे बिल्कुल इस गम की तरह लग रहा है, जो साइड से पूरा गोल गोल है और एक तरफ चपटा है और दूसरी तरफ भी चपटा। और इस क्रेयॉन को भी अगर मैं देखूं तो ये क्रेयॉन पूरा गोल गोल है, लेकिन साइड से एक तरफ से वो फ्लैट है, दूसरी तरफ से भी फ्लैट है। ठीक वैसा ही जैसा इस टेप में हमें नजर आ रहा है, सिर्फ साइड से ही वो गोल गोल है, लेकिन एक तरफ से वो चपटा है, दूसरी तरफ से भी चपटा है। तो ये सामान इसके जैसा ज्यादा है, तो इस टेप को हम इस कैटेगरी में ही रखेंगे। उसी तरीके से ये वाला टेप भी, कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो गोल गोल लग रहा है इसकी तरह, लेकिन पूरे तरीके से गोल नहीं है। इसका गोलाई सिर्फ साइड से ही है, ऊपर से ये चपटा है और नीचे से भी चपटा है, बिल्कुल हमारे इस वाले कैटेगरी के सामान की तरह। उसी तरीके से ये जो हमारा इरेजर है, ये बिल्कुल बॉक्स के जैसा है, तो हम इसे यहाँ रखेंगे। ये वाला ब्लॉक, ये भी दिखने में बिल्कुल बॉक्स की तरह ही है हर तरफ से, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। हमारा खिलौना, ये भी बिल्कुल बॉक्स की तरह ही लग रहा है, तो इसे भी हम यहाँ रख लेते हैं। और ये फिजिट टॉय, ये भी देखो एक तरफ से पूरा गोल गोल है और दो तरफ से ये फ्लैट है, दो तरफ से ये चपटा है, तो इसे हम यहाँ रख लेते हैं। तो इससे हमने ये देखा
कि हमारे आसपास जितने भी सामान हैं, उन्हें हम डेली देखते हैं, लेकिन क्या इनमें भी कोई शेप छुपा हुआ है? क्योंकि देखने में ये सारे एक जैसे शेप के हैं, ये भी एक जैसे शेप का है और ये भी एक जैसे शेप का है। तो आई एम श्योर इस एक्टिविटी से आप अब तक तो जान ही गए होंगे कि हमारे आसपास के काफी चीजों में शेप्स के आधार पे कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है ही। तो हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत ही कलरफुल फोटो है गरबा फेस्टिवल का। तो अब आप सभी कोई ना कोई फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट करते होंगे। तो गरबा फेस्टिवल जो है वो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है और हमें ये देखना है कि शेप्स तो हमने हमारे आसपास की चीज़ों में देख लिए, लेकिन क्या फेस्टिवल में भी हम कुछ शेप्स ढूंढ पाते हैं? तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ना। शायद कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको पता है, जैसे ये बच्चा हारमोनियम बजा रहा है, ये बच्चा बांसुरी बजा रहा है, ये वाला बच्चा तबला बजा रहा है, ये लड़कियां डांस कर रही है डांडिया लेके, और साइड में हमारे पास कुछ गुजराती मिठाइयाँ भी है। तो इस फोटो के आधार पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमने ऑब्जर्व कर लिए, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू सर्कल, गोला लगाना है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन वाद्य यंत्रों को जिसमें से म्यूजिक की आवाज़ आती है उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। दैट आर सिमिलर, जो कि एक जैसे दिखते हैं, इन द शेप टू अ ड्रम, जो एक ड्रम के जैसे दिखते हैं। अब ड्रम का शेप कैसा है? जैसे हमने हमारे एक्टिविटी में देखा था, एक कर्व्ड एज था, ऊपर और नीचे फ्लैट था, चपटा था। ड्रम का डिजाइन भी कुछ ऐसा ही है। तो इस तरीके का शेप हमें ऊपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, उसे हम सर्कल करेंगे। तो देखो, लड़की जो बजा रही है ये भी थोड़ा इस ड्रम की तरह ही दिख रहा है ना। ये जो साइड है ये पूरा गोल गोल कर्व है, जबकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ये फ्लैट है, ऊपर नीचे से चपटा है। तो इसे हम ड्रम लाइक बोल सकते हैं। तो सर्कल करेंगे। उसके बाद ये जो रेड कलर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी साइड से पूरा गोल गोल है और ऊपर और नीचे चपटा है। इस वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हमें सर्कल करना है। उसके बाद तबला भी साइड से पूरा गोल है, जबकि ऊपर से और नीचे से चपटा है। तो हम तबला को भी सर्कल कर सकते हैं। ये जो बच्चा बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट, इसका शेप कैसा होता है? अगर आप फ्लूट को पास से देखोगे, दिखने में तो ये लंबा है, लेकिन इसका ये जो साइड है ये पूरा गोल गोल है, बिल्कुल पाइप की तरह गोल, जबकि इसका सामने वाला और पीछे वाला हिस्सा एकदम चपटा है, फ्लैट है। तो इसका शेप भी ड्रम जैसा ही है, भले ही लंबा है, पाइप जैसा है, लेकिन शेप के हिसाब से ड्रम जैसा ही है। तो इसे भी सर्कल करेंगे। और उसके बाद नीचे का जो डांडिया है वो भी तो बिल्कुल वैसा ही होगा। डांडिया का ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे हम पकड़ते हैं वो गोल गोल होता है, जबकि सामने और पीछे फ्लैट होता है, चपटा होता है। तो ये भी वैसा ही ड्रम वाला ही शेप हुआ। तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। और यहाँ पे टेबल पे कुछ गुजराती डिशेस रखे हुए हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? लड्डू, ढोकला और ये है खांडवी। अब इसमें से ये जो खांडवी है इसका शेप कैसा है? गोल गोल है और साइड से चपटा है। इसे भी हम ड्रम लाइक शेप ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रम लाइक ऑब्जेक्ट हमें मिल गए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नंबर 2, वी हैव टू टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ मटका। मटका कैसा होता है? बिल्कुल हमारे एक्टिविटी वाले लेमन, टमाटो और बॉल की तरह। तो ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें कौन कौन सी ऐसी गोल गोल चीज़ें दिखाई दे रही हैं? सबसे पहले तो ये वाला मटका। उसके बाद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस लड़की के हाथ में है, झुनझुनी जैसी साउंड आती है इसमें से। और उसके बाद खाने पीने की चीज़ों में भी हमें शेप्स नजर आ रहा है। लड्डू, ये भी पूरा गोल गोल है। टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसे हम शहनाई बोलते हैं। तो ये कैसा शेप है? ये देखो, सामने से कुछ इस तरीके का पतले से मोटा होता जा रहा है और एक तरफ, सामने की तरफ ऐसा गोल सा है। ये शेप मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम की याद दिलाती है, जो कुछ इस तरीके का होता है। तो ऐसा दिखने वाला कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है?
एक जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा लंबे से बड़ा और सामने से गोल, बिल्कुल कॉर्नेटो कोन की तरह। और उसके बाद दूसरा हमारी ये शहनाई। तो इस फोटो में से हमने 3 टाइप के शेप्स निकाले। देखो, एक वो था जो ड्रम लाइक था, एक शेप जो मटका जैसा गोल गोल था, और तीसरा वाला शेप जो अभी अभी हमने देखा शहनाई के जैसा शेप वाला था। एक और शेप जो हमने हमारी एक्टिविटी में देखा था जो बॉक्स लाइक था, ये वाला शेप भी हम हमारे गरबा फेस्टिवल में देख सकते हैं। देखो, ये जो बच्चा हारमोनियम बजा रहा है ये बिल्कुल बॉक्स की तरह दिख रहा है। ये वाला बच्चा भी कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है जो दिखने में बॉक्स जैसा ही है। उसके बाद नीचे फूड आइटम्स में भी शेप, ढोकला, ये भी बिल्कुल बॉक्स शेप का ही है। एक इंस्ट्रूमेंट तो बीच में ही छूट गया। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है शायद आपके स्कूल में भी होगा, हाथ से छन 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 करके बजाया जाता है। ये शेप कैसा है? बिल्कुल ड्रम लाइक शेप है, क्योंकि इसका भी एक गोल सरफेस है जबकि ऊपर और नीचे चपटा सरफेस है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द शेप ऑफ अ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम? हारमोनियम और ड्रम के शेप में क्या अंतर है? तो देखो, जो हारमोनियम है वो पूरा दिखने में डब्बे जैसा है, पूरा बॉक्स टाइप है ना, बिल्कुल इस टाइप का। और जो ड्रम है वो बॉक्स जैसा नहीं दिख रहा है। बॉक्स में हमें इस तरीके से कोने कोने दिखाई देते हैं, लेकिन जबकि जो ड्रम है उसमें सिर्फ एक गोल साइड दिखाई देता है, ऊपर और नीचे चपटा पोर्शन दिखाई देता है, लेकिन कोना दिखाई नहीं देता। तो यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों शेप में। अगला क्वेश्चन, हैव यू सीन और प्लेड एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऊपर जो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, क्या आपने उसमें से कोई कभी बजाया है? उसके बाद अगला हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, ठीक है, शेप के आधार पर। तो ये है कैरेट। कैरेट, आइसक्रीम एक जैसे दिख रहे हैं, ये वाला भी एक जैसा दिख रहा है, सिर्फ यही ऑड वन आउट है जो पूरा लेमन लाइक गोल गोल ऑब्जेक्ट है। वैसे ही नीचे वाला सन गोल है, बॉल गोल है, हमारी अर्थ भी पूरी गोल है, सिर्फ हाउस ही ऑड वन आउट है जो बॉक्स टाइप है। उसके बाद वाला देखिए, ये है चौक, जो गोल गोल होता है, सामने से और पीछे से चपटा होता है। लेकिन ये वाला जो बक्सा है ये पूरा बॉक्स टाइप का है। ये वाला कुछ स्पंज या फिर साबुन है शायद, ये भी बॉक्स टाइप का है। और हमारा मैच बॉक्स भी बॉक्स टाइप का है। तो ये तीनों एक जैसे हुए, सो दिस इज द ऑड वन। अब हम बचपन से जो शेप्स पढ़ते आए हैं जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनकी हमने बुक्स में सिर्फ फोटो ही देखी है, ये चपटे होते हैं। लेकिन आज हमने जो शेप्स के बारे में पढ़े वो बिल्कुल हमारे आसपास की चीजों से मिलते जुलते शेप्स ही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मोटे और पतले होते हैं। तो क्या इनके नाम भी सेम ही होंगे? जैसे ये मटका, क्या मैं इसे सर्कल बोल सकती हूँ? ये बॉक्स, क्या मैं इसे रेक्टेंगल बोल सकती हूँ? और क्या मैं इस डाइस को स्क्वायर बोल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो चपटी चीजें नहीं है। ये चीजें जगह घेरती है हमारे बॉक्स के अंदर, हमारे हाथों के अंदर। ये सारे शेप्स अलग हैं, इसीलिए इनका नाम भी अलग है। इन्हें हम 3D शेप्स बोलते हैं, जबकि हमने जो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल पढ़े थे वो 2D शेप्स हैं। तो चलो जानते हैं हमारे 3D शेप्स का क्या नाम होता है। सबसे पहले ये जो ड्रम जैसा शेप था, जो साइड से गोल गोल था, ऊपर से चपटा और नीचे से चपटा था। हर चीज को हम ड्रम लाइक तो नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका एक फिक्स्ड नाम है, एंड दैट इज सिलेंडर शेप। बिल्कुल हमारे घर के गैस सिलेंडर की तरह दिखता है, इसीलिए सिलेंडर शेप। अगला वाला है बॉक्स शेप, जो हमारे गरबा फेस्टिवल में हारमोनियम था, हमारे एक्टिविटी में इरेजर, क्रेयॉन बॉक्स। इस बॉक्स लाइक शेप को हम क्यूबॉइड बोलते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड। जबकि ये जो नीचे लेमन, टोमेटो, बॉल और मटके जैसा शेप था, जो दिखने में गोल गोल था, इसे हम स्फीयर बोलते हैं, SPHERE। आफ्टर दैट जो डाइस हमने देखा था, जो वैसे तो स्क्वायर जैसा दिख रहा था, लेकिन स्क्वायर की तरह चपटा नहीं है, उसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड क्यूब शेप, CUBE, क्यूब। और उसके बाद ये वाला जो शेप है हमारे आइसक्रीम कोन की तरह, जो हमारे शहनाई का भी शेप था। तो नाम में है कोन, इसीलिए इस शेप को
कोन शेप कहा जाता है? CONE, कोन। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स विथ देयर सॉलिड शेप, कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये वाले ऑब्जेक्ट किस शेप से मिलते जुलते हैं, उनके साथ हमें मैच करना है। तो जैसे ये एक कोन शेप है जो शहनाई से मैच करता है और इस वाले चीज से भी मैच करता है, मेहंदी कोन है ये। उसी तरीके से आइसक्रीम कोन, ये भी कोन शेप वाला ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो घंटी होती है वो भी एक कोन शेप के जैसा ही है। अब हम बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो हारमोनियम है वो बिल्कुल इसी तरीके से लंबा सा बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो बक्सा है वो भी एक लंबा सा बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट है। आफ्टर दैट हम क्यूब शेप फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये जो डाइस है हमारा, ये बिल्कुल क्यूब शेप है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी बिल्कुल क्यूब शेप जैसा है। अब हम गोल गोल स्फीयर लाइक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, जो है ये मटका और ये टेनिस बॉल। और लास्ट में सिलेंडर शेप, साइड से गोल, ऊपर और नीचे फ्लैट, चपटा, जैसे हमारा ड्रम और हमारा डांडिया का स्टिक, साइड से गोल गोल, ऊपर से और नीचे से फ्लैट, चपटा। सो आई होप अब तक का चैप्टर और 3D शेप्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिए कि वो क्या होते हैं। आगे हम एक और मजेदार एक्टिविटी करेंगे एक बॉक्स को लेकर। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।